सोचो एक दिन बहुत अच्छे मूड में तुम उठते हो, तुम्हारे पास कोई बॉस नहीं है, तुम्हारे पास कोई डेडलाइंस नहीं है, तुम अपनी फेवरेट जगह पे हो, चाहे वो बीच हो चाहे वो माउंटेन्स हो, और यहीं से तुम अपनी सारे वर्क को हैंडल कर रहे हो। तुम्हारे बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं। सुनने में सपना लगता है ना, बट इसको तुम रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो अगर तुम इस वीडियो में दिए गए प्लान को ढंग से एग्जीक्यूट करते हो। ये प्लान मैंने खुद एग्जीक्यूट करा हुआ है, अपने क्लाइंट्स के थ्रू एग्जीक्यूट करवाया है। उसकी स्टोरीज आगे वीडियो में पता लग जाएंगी तुम्हें, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी पूरी लाइफ में एक ट्विस्ट ला के रख देगी अगर तुम कंसिस्टेंट वे में इस पे काम करते हो। ये वीडियोस अगर तुम अपनी 20s और 30s में देख रहे हो, तो तुम अपनी रिटायरमेंट भी प्लान कर सकते हो आगे आने वाले 6 से 10 साल के अंदर। बस तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तुम्हें डेडिकेटेड रहना पड़ेगा अपने वर्क के लिए। इस वीडियो में मैं रियलिस्टिक कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो एक्चुअल में आगे आने वाले 10-15 साल में वर्क करेंगी, और वहां से तुम पैसा अर्न कर सकते हो। कोई तुम्हें 25 साल वेट करने की जरूरत नहीं है अपने रिटायरमेंट के लिए। तुम बस 10 साल तक वर्क करो एकदम डेडिकेटेड वे में, और तुम्हारे लिए सारी चीजें डन रहेंगी। अब ये टाइम पीरियड लोगों के लिए जल्दी भी आ सकता है, लेट भी आ सकता है, और वो सारी चीज डिपेंड करती है तुम्हारी डेडिकेशन और पैशन पे। तो अगर तुम रेडी हो उस प्लान को जानने के लिए, तो इस वीडियो को देखना, वरना इस वीडियो को तुम स्क्रॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है और चाहते हो तुम ऐसे ही तुम्हें वीडियोस मिलते रहे, तो तुम सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि तुम्हें करोड़पति क्यों बनना है, और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना, क्योंकि अकेले करोड़पति बन के क्या करोगे जब तुम्हारे पास दोस्ती नहीं रहेंगे। तो मैं तुम्हें कंप्लीट रोड मैप तो देने वाला हूँ, बट उससे पहले मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, क्या तुम 60 साल तक अपना वर्क करना चाहते हो, वही 9 से 6, वही स्ट्रेस, वही ट्रैफिक, वही एक रूटीन को फॉलो करते जाना, और एट द एंड अपने डेड एंड को पा लेना? या तुम चाहते हो कि 40 से 45 की एज में तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि तुम कहीं से भी वर्क कर रहे हो, तुम्हारे पास फाइनेंशियली फ्रीडम है और तुम्हारे पास कोई टेंशन ही नहीं है अपने आगे वाली जनरेशन के लिए भी? मैं सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेता हूँ। देखो, पैसा कमाना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट आपको एक कंसिस्टेंट वे चाहिए। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, और इस वीडियो में मैं एक रिटायरमेंट प्लान की भी बात कर रहा हूँ। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम अपना काम छोड़ के बस बैठ गए हो। इसका मतलब है तुम्हारे पास फाइनेंशियली फ्रीडम है, तुम काम करना चाहते हो, काम कर सकते हो, बट अब तुम काम करना नहीं चाहते, तब भी तुम्हारे पास एक स्टेबल इनकम है कि तुम अपनी जिंदगी को बिता सकते हो बिना काम करे भी। आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, कहीं पे बैठ के काम कर सकते हो, आप अपने सपनों के लिए काम कर सकते हो, आप फाइनेंशियली फ्री हो। इसका मतलब आप मेंटली फ्री हो। मेरे टर्म में अर्ली रिटायरमेंट का मतलब यही है, और उसके लिए आज हम एक छोटा सा टारगेट रख रहे हैं, जिसमें 1 करोड़ की हम इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे आने वाले 1 से 1.5 साल में। बट ये चीज तभी पॉसिबल हो पाएगी जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे। देखो, ये कोई फैंटेसी फिगर तो नहीं है, ये एकदम रियलिस्टिक फिगर है जो तुम अचीव कर सकते हो आगे आने वाले 1 साल में। बस जो लोग कर लेंगे उनमें, और जो लोग नहीं कर पाएंगे उनमें बस एक ही फर्क रहेगा कि जो लोग कर पा रहे हैं वो बहुत कंसिस्टेंट है, वो बहुत पैशनेट है अपने वर्क के लिए, और उनकी डिजायर बहुत स्ट्रांग है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। देखो, तुम समझ ही गए होगे कि अर्ली रिटायरमेंट में और जल्दी पैसा कमाने में और रिटायरमेंट में कितना फर्क है। मतलब इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बस सारा पर्सपेक्टिव का खेल है। तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्लियर है, तुम्हें पता है तुम्हें क्या चीज करनी है, तो तुम क्लियरली कर जाओगे। अब वही चीजें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, तो उसको कहीं नोट डाउन कर लेना है, वीडियो को सेव कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेके रख लेना, क्योंकि मैं तुम्हें वैसे 5 चीजें बताने वाला हूँ जिसके थ्रू तुम वो पैसा बना सकते हो। अब किस लेवल पे बनाना है उसका रोड मैप आगे मिलेगा, बट पहले हम जान लेते हैं किसके थ्रू हम पैसा कमाएंगे। सबसे पहला है डिजिटल प्रोडक्ट्स। देखो, तुम कुछ भी कोर्सेज हो गए, तुम ई बुक्स हो गए, तुम टेम्पलेट्स, वर्कशॉप, ये सारी चीजें सेल कर सकते हो। इसको तुम एक बार बनाओ और बार बार सेल करो। डिजिटल प्रोडक्ट्स बहुत ही वाइड रेंज में सेल हो रहे हैं आजकल के टाइम पे, बट द थिंग इज कि लोग एक एक्सपर्ट के थ्रू उस चीज को जानना चाहते हैं, तो तुम्हें एज एन एक्सपर्ट शोकेस करना पड़ेगा अपने आप को। उसके लिए एक कंप्लीट रोड मैप के लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कि तुम स्टेप बाय स्टेप अपने एक डिजिटल प्रोडक्ट को स्टेबल करने के लिए तुम्हें क्या रोड मैप चाहिए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अब डिजिटल प्रोडक्ट्स पे आ जाते हैं। मैंने खुद पर्सनली ई बुक्स के थ्रू बहुत पैसा अर्न करा है पिछले 4 साल के अंदर, और तुम भी कर सकते हो। तुम्हें सिंपली कोई भी चीज उठानी है, ई बुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुमने ई बुक लिखना शुरू करा अपने फेवरेट टॉपिक पे। मैंने स्पिरिचुअलिटी पे लिखना शुरू करा था। मैंने 6 से 7 ई बुक्स लिखी, उनको अमेजोन पे लिस्ट करा, किंडल पे, एंड वहां से अब रॉयल्टी बेस पे पैसा आता रहता है। तुम भी ये चीज कर सकते हो। ये है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। अब तुम्हें अगर इसको अनदर लेवल पे लेके जाना है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि तुम सिंपली ई बुक लिखोगे। तुम कुछ वेबसाइट्स होती हैं जैसे गमरोड हो गई, उसको अपलोड करो एंड उसको प्रमोट करना शुरू करो अपने कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। इससे क्या रहेगा, तुम वाइड रेंज में लोगों तक पहुंचोगे, तुम्हारा 1 रुपया नहीं लग रहा, एंड तुम धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट्स को जितना प्रमोट करते जाओगे, अपनी ई बुक्स को जितना प्रमोट करते जाओगे, तुम्हें उतनी ऑडियंस मिलती जाएगी। सपोज तुमने एक ई बुक बनाई, उसका कोई भी टॉपिक हो सकता है, उसका कॉस्टिंग तुमने रखी 100 रुपए, अब तुमने वो 1 लाख लोगों को बेची, तो तुम्हारे बन गए ना 1 करोड़ रुपए। तो इतना ईजी है, लेकिन मेन क्या है, इसको इजी भी इतना मत समझना, क्योंकि जब तुम प्रमोट करना शुरू करोगे धीरे धीरे हर्डल्स आती रहती हैं। कोई इंटरेस्ट लेता है, कोई नहीं लेता है, बट तुम्हें एक कंसिस्टेंट वे में रखना पड़ेगा। तुम्हारा साल का टारगेट 1 करोड़ होना चाहिए अभी के लिए तो फिलहाल।
बाकी तुम उसको डिवाइड कर सकते हो 12 महीने में। वो मैं तुम्हें ब्रेकअप बताऊंगा कि कैसे क्या ब्रेकअप करना है तुम्हें और कितनी मंथली सेल्स तुम्हारे पास होनी चाहिए। तो उसके लिए तुम वीडियो को पूरा पूरा देखना। ये डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में बात हो गई। इसके अलावा तुम फ्रीलांसिंग कर सकते हो। देखो, अगर तुम ओवर द टाइम पीरियड कोई जॉब कर रहे हो तो तुम्हारे पास स्किल तो होगी। अब तुम उस स्किल को ना ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो, जैसे अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। हर कोई चाह रहा है अपने बिजनेस के लिए एक एक्सपर्ट ढूंढना। तुम उस चीज में एक्सपर्ट हो, तुम्हारी एक्सपर्टीज है, तो तुम सेल करना शुरू करो। जैसे इनिशियली मैंने फ्रीलांसिंग करी थी एज ए ग्राफिक डिजाइनर। मैं ग्राफिक डिजाइनर था, मैंने कुछ लोगों से कॉन्टेक्ट बनाया, नेटवर्क बनाया, एंड वहाँ पे धीरे धीरे मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लाइंट्स उठाना शुरू कर दिया। ये था एक ऑफलाइन नेटवर्क। अब इसको तुम स्केल करने के लिए ऑनलाइन नेटवर्क पे भी जा सकते हो, अपना काम शोकेस कर सकते हो, एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। उसके टेम्पलेट्स चाहिए, अगर तुम्हें क्लाइंट को कैसे पिच करना है वो सारी चीजें चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, मैंने एक ई बुक लिख रखी है, तुम उसको जाके पढ़ना। उसमें सारे टेम्पलेट, सारी डिटेल्स हैं, कैसे तुम्हें पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, कैसे तुम्हें पिच करना है, कहाँ से तुम्हें क्लाइंट्स मिलेंगे। अगर तुम इसको कंसिस्टेंट वे में कर रहे हो तो तुम एक पर्टिकुलर पर्सन से 10 से 15,000 रुपए पर मंथ चार्ज कर सकते हो। तो अगर तुमने 20 क्लाइंट्स भी रख लिए, 10 से 20 क्लाइंट्स भी रख लिए, तो तुम्हारे 1,00,000-2,00,000 रुपए इजिली बन जाएंगे। अगर 1,00,000-2,00,000 या 2.5 लाख रुपए सपोज तुम्हारा मंथ का बन रहा है, तो ईयरली तो तुम 30 लाख रुपए तो कमा ही रहे हो। अब इसको तुम अगर और कंसिस्टेंट वे में करते हो, टीम को डेवलप करते हो, जिसको हम बोलते हैं एजेंसी फॉर्म में बिल्डअप कर देना, जो भी हमारा थर्ड पॉइंट है, तो और बेटर वे में तुम इसको अर्न कर सकते हो। जो 30 लाख रुपए पर मंथ हो रहा है वो तुम 1.5 करोड़ तक भी लेके जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लाइंट्स। ये सारी चीजें फ्लक्चुएट होती रहती हैं, तो घबराना मत, क्योंकि 2 लोग जाएंगे तो 10 लोग आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अपने स्किल पे फोकस करना, अच्छे रिजल्ट को डिलीवर करने पे फोकस करना। अब इसी के रिगार्डिंग अगर तुम एजेंसी भी बिल्ड कर ली, तुमने फ्रीलांसिंग भी कर ली, तुमने डिजिटल प्रोडक्ट भी कर लिया, तो तुम कहीं ना कहीं तो एक्सपर्ट हो गए, तो तुम लोगों को सिखा के भी पैसा अर्न कर सकते हो। लोगों को सीखना बहुत ज्यादा पसंद है। अब जैसे तुम पैसा कमाना सीख रहे हो तो तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर तुम्हें लगेगा कि हाँ इस बंदे में वर्थ इट है, अगर मैं कोई कोर्स बिल्डअप करता हूँ, आगे जहाँ पे कंप्लीट रोड मैप लिखा हुआ है, तो तुम उसको भी खरीदने के लिए हिचकिचाओगे नहीं। तो इसका सिंपल सा रीजन यही है, अगर तुम्हारा एक फ्लो बन गया तो तुम लोगों को सिखा भी सकते हो, तुम उसमें एक्सपर्ट हो। तो अगर तुम्हें अच्छा लगता है सिखाना तो तुम उसको सिखाओ। वहां से लिटरली तुम 10,000 के आसपास तक लोगों से चार्ज कर सकते हो अपनी कंसल्टेशन के बेस पे। अब वो डिपेंड करता है कि तुम मंथली बेसिस पे कर रहे हो या पर कंसल्टेशन पे कर रहे हो, वो तुम्हारे फॉलोइंग, तुम्हारे ब्रांड नेम पे भी डिपेंड करता है। तो अपना ब्रांड बिल्डअप करके तुम लोगों को सिखाना शुरू करो। तुम अगर नॉर्मली 10,000 भी चार्ज करते हो तो तुम 100 लोगों को डिलीवर कर रहे हो, तो तुम्हारे पास 10 लाख ऑलरेडी बन गया, ठीक है। और इसी 10 लाख को अगर तुमने आगे 10 महीने के लिए कंटिन्यू कर लिया तो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे। तो चीजें सिंपल है, बट तुम्हें ब्रेक डाउन करना आना चाहिए। तुम एक ह्यूज अमाउंट को मत देखो, तुम उसको ब्रेक करना सीखो। अगर तुम्हें 1 करोड़ कमाना है तो तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि 1 करोड़ को कमाने के लिए तुम्हें पर मंथ 8.3 लाख रुपीस कमाने ही कमाने हैं। एंड वो 1 लाख कमाने के लिए तुम्हें 830 लोगों को पर मंथ 1,000 रुपए का प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है तुम फिजिकल फॉर्म में कर रहे हो, सर्विस फॉर्म में कर रहे हो। अभी तक मैंने जितनी भी चीजें बताई, मैंने सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए बताई, बट तुम इसके अलावा एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। और सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग यहाँ पे चल रहा है वो है हैंडमेड बिजनेस, जिसमें हैंडमेड कैंडल्स आ गई, इको फ्रेंडली पैकेजिंग हो गई, डिजिटल एक्सेसरीज हो गई जैसे चार्जर, ईयरफोन्स, फैशनेबल एक्सेसरीज हो गई, आपके इयररिंग्स हो गए, नोज रिंग्स हो गए, पियर्सिंग्स हो गई, सोप्स हो गए। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ट्रेंड पे चल रही है। इसको तुम बनाना अगर तुम्हें आता है, तुम अगर छोटा सा सेटअप अपने घर पे बिल्डअप कर सकते हो, तो तुम इसको भी सेल कर सकते हो ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, एक्सी हो गया। बस इसे क्या है कि तुम्हें इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगी। सर्वे बिजनेस में तुम्हारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं आती, उसमें डिवाइसेस की कॉस्ट आती है। और दोनों चीजों को तुम लोकल से एकदम इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जा सकते हो, बट उसके लिए तुम्हें थोड़ा अपने आप को और अपग्रेड करना पड़ेगा, चीजों को थोड़ा एक अच्छे वे में, कंसिस्टेंट वे में हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो ये 5 चीजें जो मैंने बताई, अगर तुम इसको फॉलो करते हो तो तुम 1 करोड़ इजीली कमा सकते हो। बट अब प्लान पे आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता तो लग गया हमें कमाना किस तरीके से है, बट अब हमें एक प्लान भी तो चाहिए। तो ऐसे 7 स्टेप्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, 7 स्टेप्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, जिससे तुम्हारा वो स्टेप बाय स्टेप 1 करोड़ कमाने का प्लान इजीली कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला है आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ तो पता होनी चाहिए। जब तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पता है कि तुम लोगों को कैसे चीजें डिलीवर कर सकते हो, कहाँ पे तुम बहुत बेस्ट कर सकते हो, तो तुम इजीली चीजों को स्केलेबल बना सकते हो अपने लिए। इसके लिए तुम सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अपने दोस्तों में एक चीज को नोटिस करो, तुम्हारे दोस्त के आसपास के लोग तुम्हारे पास किस चीज के लिए ज्यादा हेल्प लेने आते हैं, और उसको तुम मोनेटाइज करना शुरू कर दो। इजिएस्ट वे, सपोज तुम एक लव गुरु हो, तुम्हें एक्सपर्ट एडवाइस देना बहुत अच्छा लगता है तुम्हें, और जो तुम्हारी एडवाइसेस हैं वो बहुत ज्यादा वर्क करती है लव के मामले में, तो तुम एक एप्लीकेशन बिल्डअप कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल है, और वहाँ पे तुम जो लोग परेशान हैं उसको प्रमोट करके उन लोगों तक रीच आउट कर सकते हो, उन्हें गाइड कर सकते हो।
इसको हम कैसा कंसल्टेशन फॉर्म में लेंगे और यहाँ से तुम बहुत अच्छा चार्ज कर सकते हो लोगों से, लोग देते भी है। देखो तुम्हें पता तो लग गया कि तुम किस चीज में बेटर हो, बट इसके बाद स्टेप 2 आ जाता है जिसमें तुम्हें अपनी ऑडियंस को चूज करना पड़ेगा। तुम्हें एकदम प्रिसाइज ऑडियंस को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या तुम्हारा प्रोडक्ट किसी स्टूडेंट के लिए है या किसी टीनेजर के लिए, स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए है। क्योंकि तुम्हारे पास अगर ऑडियंस क्लियर है तो तुम मैसेज एकदम क्लियरली डिलीवर कर सकते हो लोगों को। इसके बाद तीसरे स्टेप पे आ जाते हैं। तीसरा स्टेप है बिल्ड एन ऑफर जो लोग रेजिस्ट ना कर पाए। देखो तुम्हारा ऑफर अगर सस्ता है तो लोग रेजिस्ट करेंगे ही नहीं, बट मेन क्या है वो चीजों को सॉल्व भी करना चाहिए। सिर्फ ऑफर डिलीवर करके सेलिंग नहीं होती, तुम्हारे पास वहाँ पे एक वैल्यू भी होनी चाहिए ताकि तुम रेफरल से भी या लोकल नेटवर्क में भी लोगों की फैल पाओ। तुम अपनी एक्सपर्टीज के अराउंड एक ऐसा अच्छा ऑफर बिल्ड करो जिसके लिए तुम्हारे पास लोग आना शुरू कर दें। स्टार्टिंग में सस्ता रखो, बाद में तुम इसको प्रीमियम बना सकते हो। चौथा स्टेप है लॉन्च MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। देखो हम जानते हैं कि पहला वर्जन कभी भी परफेक्ट नहीं होता, धीरे धीरे इंसान इंप्रूव करता है। सो मेक श्योर तुम जल्दी लॉन्च करने पर फोकस करो और उसको तुम ओवर द टाइम पीरियड इंप्रूव करना शुरू करो। बिजनेस में हमेशा एग्जीक्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है परफेक्शन से। तो तुम जितना जल्दी एग्जीक्यूट करोगे और उसको धीरे धीरे इंप्रूव करोगे तो लोग तुम्हारी जर्नी को भी देखेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे और एक पर्सनल कनेक्ट बिल्ड कर पाओगे। इसके बाद जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है जिससे तुम इजीली अपनी मार्केटिंग कॉस्ट को जीरो कर सकते हो वो है कंटेंट क्रिएट करना। देखो कोई भी तुम्हारा बिजनेस हो, प्रोडक्ट हो, सर्विस बिजनेस हो, तुम कंटेंट अगर बिल्डअप करना शुरू करते हो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे तो लोग तुम्हारी जर्नी को देखेंगे, तुम्हारे प्रोडक्ट्स में लोग इंटरेस्ट लेंगे, तुम्हारे ऑफर्स में लोग इंटरेस्ट लेंगे, जिससे क्या रहेगा कि इजीली तुम अपने ऑडियंस में ट्रस्ट बिल्डअप कर पाओगे। जब ट्रस्ट ज्यादा हो जाता है ना किसी को तो फिर वो आंख बंद करके भी तुम्हारे प्रोडक्ट्स को ले लेगा। स्टेप 6 इज लर्न सेल्स एंड मार्केटिंग। ये तुम्हारे पास स्किल्स जरूर होनी चाहिए, तुम्हारे मार्केटिंग सेल्स में एकदम महारत हासिल होनी चाहिए। इसका प्रूफ सिंपल से ही है कि तुम्हारे में अगर इतनी नॉलेज रहेगी कि तुम्हें मार्केटिंग कैसे करनी है, तुम्हें बात कैसे करनी है, लोगों से सेल कैसे करना है चीजों को, तो तुम एक अच्छे ऑफर बिल्डअप करके अपनी चीजों को इजीली प्रमोट कर सकते हो। नंबर 7 एंड द लास्ट स्टेप इज स्केल विद सिस्टम। जो पैसा आ रहा है अपने सिस्टम पर लगाना शुरू करो, अपनी चीजों को ऑटोमेट करना शुरू करो। मैनुअली कब तक काम करोगे? मैनुअली काम करने में तुम्हारे अंदर ही एक झिझक आना शुरू हो जाएगी और उसके बाद तुम चीजों को सीरियसली नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम एक जगह पे स्टक होकर रह गए हो। तो जो तुम्हारे पास पैसा आ रहा है उसको री इन्वेस्ट करो अपने ऊपर ही, अपने सिस्टम के ऊपर। ये कंप्लीट रोड मैप अगर तुम इजीली फॉलो करते हो तो तुम्हें एक्चुअल में बेनिफिट ही मिलेगा। और उस बेनिफिट को पाने के लिए तुम्हें एक पैशनेट और डेडिकेशन चाहिए, तुम्हें एक गोल क्लियर होना चाहिए। अब इस ऑफर को बिल्ड करने के लिए तुम्हारे पास कुछ हैबिट्स भी होनी चाहिए, जिसमें से नंबर 1 है फोकस ऑन द स्किल नॉट डिग्री। देखो अगर तुम काम के लिए आप किसी इंसान को हायर कर रहे हो तो तुम उसकी डिग्री पे ना जाकर उसकी स्किल पे देखो। उसकी स्किल अगर बेस्ट है तो वो बेस्ट डिलीवर कर सकता है तो उसको हायर करो। इवन तुम भी जो वर्क कर रहे हो तुम उसकी डिग्री नहीं लेके बैठे हो, तुम उसमें माहिर हो तभी तुम उस स्किल को यूज करके वहां पे सेलिंग करना शुरू कर रहे हो। सेकंड इज नेटवर्क विद डूअर्स नॉट विद ड्रीमर्स। देखो जो लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं तुम उसके साथ कनेक्शन रखते हो, तुम उन लोगों के साथ अच्छा बिल्डअप रखते हो तो तुम्हें एक मोटिवेशन मिलती रहेगी लाइफ में आगे बढ़ने की। बट अगर तुम ड्रीमर्स के साथ कनेक्शन बिल्डअप करोगे तो तुम भी सिर्फ सोच के रह जाओगे, तुम एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। सो इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो ऐसे लोगों के साथ ज्यादा रहो जो एग्जीक्यूशन पे फोकस करते हैं ना कि सिर्फ सोचने पे। नंबर 3 इज टेक एक्शन बिफोर यू आर रेडी। तुम्हें रेडी होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक्शन लेने की जरूरत है। जब तुम एक्शन लेना शुरू करोगे तब तुम्हारे लिए सारी चीजें अलाइन होती जाती है, तुम्हें पता लग जाएगा तुम कहाँ गलत हो तो तुम वहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो। चौथी स्किल जो तुम्हारे पास होनी चाहिए, चौथी हैबिट जो तुम्हें बिल्डअप करनी है वो है लर्न टू सेल। तुम्हें पता होना चाहिए सेलिंग कैसे होती है। तुम्हें वो चीज में तुम अगर माहिर होगे तभी तुम अपनी टीम को भी उस काबिल बना पाओगे कि वो अच्छे से सेल कर पाए। नंबर 5 इज बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड। देखो पर्सनल ब्रांड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका रीजन ये है कि जब तुम्हें जानते हैं ना लोग तो तुम्हारे नाम से ही ब्रांड में चीजें बिकना शुरू हो जाएंगी। सबसे बड़ा एग्जांपल है नेशियर। उन्होंने अपना एक ऐसा पर्सनल ब्रांड बिल्ड करा उनके प्रोडक्ट के अराउंड, उनका फेज ही चीजों को सेल करने के लिए इनफ है। नंबर 6 हैबिट इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस यार बहुत ज्यादा तुम्हें परेशान कर देंगे आगे आने वाले टाइम पे, तो मेक श्योर कि उससे तुम दूरी रहो। ज्यादा स्क्रॉल करना, रील को स्क्रॉल करना, नेटफ्लिक्स को स्क्रॉल करना इज नॉट गुड, क्योंकि तुम्हें काम करना है, तुम्हें बहुत वो बोरिंग बना देंगे, तुम्हें वो बहुत तुम्हारे डे को हेक्टिक कर देंगे तो और तुम बहुत आलसी हो जाओगे उन चीजों को करते करते। नंबर 7 एंड द लास्ट हैबिट यू हैव टू डेवलप इज शो अप डेली इवन इफ यू डोंट लाइक इट। देखो तुम्हें नहीं पसंद, तुम्हें किसी दिन नहीं मन कर रहा, बट स्टिल तुम शो अप करना शुरू करो, क्योंकि इससे तुम्हें एक कंसिस्टेंसी मिलेगी। जब तुम किसी चीज के लिए कंसिस्टेंट होते हो ना तो तुम एक हैबिट बिल्ड कर लेते हो, क्योंकि तुम्हें वो करनी ही करनी है उसके अराउंड। जैसे सपोज तुम्हारी 9 से 6 की कोई जॉब है, तुम्हें वहाँ पे मन नहीं कर रहा बट स्टिल तुम जाते हो। क्यों जाते हो? क्यों? क्योंकि तुम्हें वहाँ से पैसा मिलेगा, तुम्हें पता है यहाँ से भी तुम पैसा बना सकते हो, बट द थिंग इज यू हैव टू बी कंसिस्टेंट फॉर दैट। और इसी चीज को फॉलो करके अब मैं वीडियो ज्यादा बनाना शुरू कर रहा हूँ। अब केस स्टडी की बात कर लेते हैं। देखो मेरी एक क्लाइंट है जो कि टैरो रीडर है, तो उसका हमने बिजनेस शुरू करा था 1 साल पहले। हमने चीजों को बिल्डअप करा एंड वो सर्विस सेल करके अभी 1 करोड़ से ऊपर कमा रही है। और इट्स एक्चुअली अ बिग थिंग। 8 से 10 लाख रुपए महीना कमाना, इट्स अ बिग थिंग फ्रॉम दैट सर्विस सेलिंग बिजनेस।
और वो एक्चुअल में कर रही हैं बिना 1 रुपया ऐड पे खर्चा करे। ये कैसे हो पाया? ये कंसिस्टेंट वे में हो पाया है, डेडिकेशन से हो पाया। और इसी तरीके से अगर तुम अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो और अगर तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो, सो आई एम हियर फॉर यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर दैट। मैं लिंक्स तुम्हें नीचे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पे जाके मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। एंड अगर अपने बिजनेस जो भी तुम्हारा बिजनेस तुम शुरू करना चाहते हो, अगर तुम इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो, तो हम दोनों मिलकर उसको ग्रो करना शुरू कर सकते हैं। 1 करोड़ की जो स्कीम है वो देखो ओवर टाइम नहीं है, ओवरनाइट नहीं हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हारे पास प्लान होने चाहिए, उसके लिए तुम रिस्क लेने के लिए काबिल होने चाहिए, उसके लिए तुम्हें क्विक एक्शन लेने पड़ेंगे। धीरे धीरे चीजें हमेशा स्लो ही जाती हैं। तुम्हें कंपायर बिल्ड करनी है तो तुम्हें एक सिस्टम से चलना पड़ेगा। उस सिस्टम को बिल्डअप करने के लिए तुम्हें एक रोड मैप चाहिए। रोड मैप मैंने तुम्हें दे दिया। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम तब भी शुरू करो। तुम्हारे पास स्किल नहीं है, तुम तब भी शुरू करो, क्योंकि ओवर द टाइम पीरियड तुम सीख ही जाओगे। तुम्हें धीरे धीरे ये चीज रियलाइज होना शुरू हो जाएगी और तुम वहाँ पे ग्रो करोगे। क्योंकि एंड गोल हमेशा ये होना चाहिए, तुम्हारे पास ये रीजन रहना चाहिए कि हाँ मैंने ट्राई करा था और वो चीज हुई। तुम धीरे धीरे ट्राई करो, भले कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हारे पास ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने अपनी लाइफ में कुछ करा नहीं। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना तुम्हारे थॉट्स जो भी हैं, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे भी ऐसी ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाली हैं जो तुम्हारी लाइफ को अपग्रेड ही देंगी। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होनी चाहिए तुमसे। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप अर्निंग।